एक बार फिर से सुनिए हम लोग की क्या डिस्कशंस हो चुकी हैं। सो अगर आपका पहला क्लास आपको याद हो 1 to 16, ये किसके ऊपर था? अब इन अ बिगर पिक्चर ये काम क्यों आता है बोल पाएगा कोई? काम किस चीज़ का आता है? पीएफजी के काम आता है जो 16 to 32 में निकाले थे, या मतलब 17 to 32। इसमें 5 केस था। प्राइवेटली वाला काउंट करें, कैश में लाया विड्रॉ किया, काइंड आधा ला पाया, लाया ही नहीं। जब भी नहीं ला पाएगा करेंट अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। फिर अराउंड इफ आई एम करेक्ट 33 to 38 39 वाज हिडन गुडविल। शायद एक्चुअली 41 42 to 48 was revaluation account। फिर था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, और अराउंड 50-55 नंबर सम से या 55-60 से रिवैल्यूएशन पूरा, पार्टनर्स कैपिटल पूरा और बैलेंस शीट, ऐसे टाइप का सम्स किए थे हम लोग। आई थिंक 7-8 तो बनाई हैं, 2 क्लास में प्रैक्टिस किए थे, एक और डिस्कशन किए थे। कभी कभी ऐसा होता है पार्टनर चाहता है रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ना हो, सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एडमिशन एज वन टॉपिक, जब भी आप रिवाइज करें आप देखिए कि हेडिंग वाइज जाइएगा। टेकिंग आउट सैक रेशियो, न्यू रेशियो आता है कि नहीं आता है? प्रीमियम फॉर गुडविल, काइंड कैश, लाया नहीं लाया, आधा लाया निकाला, आता है कि नहीं आता है? बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, WCR, IFR, PL ये सब रहेगा, तो क्या करना है? आता है कि नहीं आता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का एंट्रीज आता है कि नहीं आता है? हिडन गुडविल अगर आता है कि नहीं आता है? ये टॉपिक वाइज तोड़ना है। पूरा एडमिशन इतना बड़ा है कि आप नहीं बोल सकते एडमिशन आता है कि नहीं आता है। सो लगभग 70 नंबर सम से एक डिस्कशन स्टार्ट होता है विच इज़ कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब बेस्ट पार्ट ये है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अगर आपका एडमिशन मिस भी हुआ है फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन इट्स ओन सेल्फ एक डिस्कशन अलग है। करते क्या थे जागृति, अगर आपको किसी को समझाना है कि देख भाई एडमिशन में ना ये चीज़ होता है, पहले क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सही जवाब है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप क्या लिखते हैं मैम? डेबिट साइड में, हाँ डेबिट में क्या लिखते हैं? नहीं मैम, रिडक्शन इन एसेट, इंक्रीमेंट इन लाइबिलिटी, नुकसान, डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में क्या जाता था? गेन्स, एसेट का बढ़ना, लाइबिलिटी का गिरना, इससे एक प्रॉफिट और लॉस आता था। तो प्रॉफिट आने पे 2 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता था, और अगर लॉस हो तो बाय रिवैल्यूएशन लॉस। ये किन पार्टनर्स में, किन रेशियो में बांटा जाता था? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। तो पहला टास्क हमेशा क्या होगा? रिवैल्यूएशन का सम बनाना। अवनी हमको ये बताया कि ये रिवैल्यूएशन का मसाला हमको मिलेगा कहाँ? एडजस्टमेंट्स में मिलेगा। तो अगर एडजस्टमेंट है तो डबल इफेक्ट होगा, एक तो इधर जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट में चेंजेस होगा। स्टॉक अगर गिराए हैं तो यहाँ 2 स्टॉक करेंगे और नीचे स्टॉक से लेस करेंगे। अगर स्टॉक बढ़ाए हैं तो यहाँ पे 22 स्टॉक करेंगे, ऊपर में स्टॉक भी ऐड करना होगा। हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है, ये पढ़े हम लोग। फिर आता है हम लोग का बैलेंस शीट, सॉरी कैपिटल अकाउंट। वृत्ति हमको बताएं कैपिटल अकाउंट में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तीनों का रहता है क्या? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का। मिलता कहाँ से ही हमको? सवाल में जो बैलेंस शीट दिया रहता है ये वहाँ से मिलता है। ये क्या है बताइएगा थोड़ा? बाय बैंक, कॉलम सी का है। जो कैपिटल वो लेकर आता है ये वो है। बाय जनरल रिजर्व नहीं, पहले एक और बाय बैंक कर लेते हैं। अच्छा, बैंक नहीं करके अगर बाय करंट अकाउंट करते तो भी पीएफजी है भैया, पर वो ला नहीं पाया। वो किसको मिलता है? नहीं, गलत आंसर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक सम किए थे, कहाँ ओल्ड पार्टनर गेन कर गया था, इसलिए ये कभी मत किए, एमसीक्यू में गलत हो जाएगा और कुछ नहीं। 4 ऑप्शन देगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर सैक रेशियो, सैक पार्टनर सैक रेशियो, सैक पार्टनर ओल्ड रेशियो। पीएफजी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक पार्टनर सैक रेशियो। जरूरी नहीं कि हर बार ओल्ड ही सैक हो,
कभी 90% सम्स में ओल्ड ही सैक होता है और 90% में ओल्ड रेशियो भी सैक रेशियो होता है, कुछ बोलता नहीं है ना। मोस्ट सम्स में नोटिस करें अगर आप, केस 1 नहीं होता है ज़्यादातर, पर दे दिया तो चेंज हो जाएगा। तो ये किस रेशियो में जाएगा, मिलेगा कहाँ से इसी का, ये एडजस्टमेंट में, या तो पीएफजी ही दे देगा या बोलेगा देखो 4 साल का प्रॉफिट ये है, इसका एवरेज निकालो, 3 ईयर्स परचेज करके गुडविल आएगा, गुडविल में उसका शेयर मल्टीप्लाई करोगे तो पीएफजी आएगा। ये क्या होता है दक्ष बताइए ना, बाय जीआर, बाय डब्ल्यूसीआर, बाय आईएफआर, बाय पीएल क्रेडिट, ये सब क्या है, वेरी गुड, रिजर्व्स है। कहाँ से मिलता है सर ये हमको, कहाँ पर दिया रहेगा सर, बैलेंस शीट में, सवाल में रहेगा बैलेंस शीट। ये किनको मिलेगा, वेरी गुड आंसर बोला भैया। कभी कभी WCR IFR यूज हो जाता है, क्लेम आ जाता है, तो अगर हाँ अगर यूज नहीं हुआ है तो फिर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, वेरी गुड आंसर। जीआर और पीएल के साथ ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा बटेगा, अनलेस एक सम किया हम लोग कि वो चाहते हैं कि रिजर्व नहीं बांटे, तब क्या एंट्री पास होता है, पीएफजी का एंट्री है सर, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट टू ए टू बी, पूरा पीएफजी का एंट्री है सेम। बाय बैंक नहीं होता, बस बाय सीज करेंट अकाउंट हो जाता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, याद करिए ना, बताए थे आपको लास्ट क्लास ऑफ एडमिशन। अग्रीड। यहाँ पे आता है भाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये कहाँ से मिलेगा जागृति भैया, ऊपर से रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होगा, लॉस हुआ तो डेबिट में आ जाता है। अब यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, टू रिवैल्यूएशन लॉस आ सकता है, अच्छा तारा दे रहे हैं, दोनों तो नहीं होगा, आइदर प्रॉफिट आइदर लॉस। अच्छा लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है टू गुडविल, ये कौन सा गुडविल है, बैलेंस शीट वाला परचेज्ड गुडविल। कुछ कुछ बच्चा जो इश्यू ऑफ शेयर्स का कल क्लास किया था, जब किसी को महंगा में खरीदे है ना, तो मेरा फर्म में अगर बैलेंस शीट में गुडविल है, ये वही महंगा वाला गुडविल है, लॉस है, बांट दे रहे हैं। किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। टू पीएल डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये सब क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स है, बांट दिया जाता है। फिर निकलता है आपका टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो आर्यमन हमेशा हमेशा ये वाला बता देता है, और ए और बी का आप क्रेडिट माइनस डेबिट करते हैं। तो भैया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इसमें कहाँ है, ये तो समी नॉर्मल है। देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का 2 प्रकार है। पहला प्रकार ये है कि आपको ये नहीं बताएगा, बोलेगा कि ये जो नया पार्टनर पैसा लेके आ रहा है ना, कितना पैसा लेके आ रहा है तुम लोग निकालो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, मतलब सवाल एकेडमिक प्रॉब्लम समझिए। व्हाट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वेयर द इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल विल नॉट बी गिवन टू यू, यू विल हैव, हर सम अभी तक किए हैं, ही ब्रिंग्स इन कैपिटल एज 5 लाख, ही ब्रिंग्स इन कैपिटल एज 4 लाख, ही ब्रिंग्स इन कैपिटल एज 2 लाख, है ना। यहाँ पर अब नहीं देगा, खोजना होगा। तो एक सम के थ्रू हम आपको सिखाना चाहते हैं कि कैसे निकालेंगे। देखिए अगर पहले आप 2 मिनट समझ पाए, मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, 2 पुराने 1 नए, 3 में से मान लीजिए आर, ए एंड लेट्स से जे, 3, जे इज द न्यू पार्टनर। बस कौन सा फिगर मिसिंग है, किसका, हम लोग के अकाउंट में कोई फर्क है, सब कुछ दे देगा तेरे को, रोहिन का बैलेंस, अदीबा का बैलेंस, रिजर्व्स, WCR, IFR, रिवैल्यूएशन सब बता दिया। एक काम करो, CD निकाल दो मेरा और अदीबा का। मेरा आ रहा है 4 लाख, उनका आ रहा है 3 लाख सपोज। या डिविजिबिलिटी के लिए काम करिए, इसको कर देते हैं 2 लाख। कैपिटल किसका खोजना है, जे का, यही मिसिंग है। पर हम इसीलिए बता रहे हैं कौन सा कैपिटल से निकालना है, बैलेंस से नहीं निकालना है, CD से निकालना है। तो मतलब भव्या भैया नॉर्मल सम बनेगा, जैसे करते आए वैसे करेंगे।
रोहिन और ए में, मतलब ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। जैसे करते रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट, WCR, IFR जो बच गया बांट दिए, जैसे करते आए हैं वैसे करते रहेंगे नॉर्मली। अब बात उठेगा कि जे का कैपिटल कितना होना चाहिए। तो मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं, आप आए हैं 1/4 के लिए, ठीक है। तो जागृति को हम लोग, मैं और अदीबा जागृति मिलके बात कर रहे हैं कि आपका कैपिटल कितना होना चाहिए इस फर्म में। तो जागृति आके बोलती है भैया सुनिए ना, आप लोग का दोनों का मिला के कैपिटल कितना है? बोले 6 लाख है। कुछ बच्चा लोग ये वाला क्यों नहीं ले रहे हैं? बोला नहीं, एडमिशन के बाद का देखना है। तो एडमिशन के बाद क्या जो देखेंगे वो तो सारा एडजस्टमेंट्स के बाद ही देखना होगा, CD देखना होगा, एडजस्टेड देखना होगा। तो हम लोग बोलते हैं जागृति को कि देखो हम लोग का मिला के कैपिटल 6 लाख रुपया। बोला उसमें आप लोग दोनों का कितना? बोला दोनों का ही तो 6 लाख है। बोला नहीं, परसेंटेज वाइज बताइए, इन टर्म्स ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आप लोग कितने के ओनर है? बोला तुम ही तो 1/4 के लिए आई हो, तो इसका मतलब 6 लाख 3/4 है। हाँ ना में जवाब दीजिए। 6 लाख जो है भैया 3/4 कहाँ से आया? 1 में से 1/4 हटा दीजिए। टोटल शेयर कितना होता है? 100%। 100% में 25% हटा दीजिए, 75%। परसेंटेज में 100 is 1, 1/4 is 25%। सो 1 में से 1/4 हटा दीजिए, क्या आ गया? ये क्या है अक्षत? 3/4। वेरी गुड आंसर, रिमेनिंग शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। नाउ हम लोग बात करें कि देखो जागृति, मेरा और अदीबा का मिलाकर 6 लाख है। 6 लाख एज अ परसेंटेज ऑफ द फर्म कितना प्रतिशत है? 75%। फ्रैक्शन में 3/4 है। तो हमारा टोटल कैपिटल इंटू 1 होना चाहिए, तो इंटू 4/3। तो मेरा मैथ बोलता है 24 लाख बाय 3, 8 लाख रुपया। हम लोग का टोटल कैपिटल 8 होना चाहिए जागृति, नए फर्म का। मेरा और अदीपा का 6 है, तो आप 2 लाख ले आना। ये 2 लाख खोजना होगा आपको। एडजस्टमेंट कैपिटल नंबर 1। भैया एक और चीज कर सकते हैं, टोटल कैपिटल कितना निकला था? टोटल कैपिटल 8 लाख। 8 लाख में उसका शेयर कितना है? 1/4, तो भी 2 लाख ही आएगा। एक तो माइनस करके कर सकते हैं कि मेरा और अदीबा का कितना है? 6 लाख। होना कितना चाहिए? 8 - 6 2 लाख। दूसरा ऑप्शन, टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 8 लाख। उसमें आप कितने के लिए आ रहे हैं? शेयर के लिए। तो 8 लाख का 1/4 2 लाख। जी अगर सर गलती की है तो हाउ वुड यू आइडेंटिफाई? उनका सवाल सुनिए। भैया सुनिए ना, एक काम करते हैं, थोड़ा बदमाशी करते हैं, पूरा सम सही कर रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं एसेट और लायबिलिटी का। सर मैच कर जाएगा बैलेंस शीट अगर ये नहीं होगा, जानते हैं मैच हो जाएगा। बोलिए क्यों? अगर ये कैपिटल लाया ही नहीं है तो बैंक बढ़ा नहीं और कैपिटल भी बढ़ा नहीं, कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। समझ पा रहे हैं? तो ये खोजना जरूरी है सर। हम ये लिखवाएंगे आपको, देखिए हेडिंग दीजिए। पहले तो लिखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का 2 भाग करिए, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ, ये वाला भी कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे निकाल रहे हैं? ओल्ड पार्टनर्स। अंग्रेजी समझना जरूरी है। क्या खोज रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर। किसके बेसिस पर निकाले हैं? ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पर। ये केस 1 होता है जो अभी किस कराए हैं। केस 2 क्या होता है भैया? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स on the basis of the incoming partner। ये केस 2 है।
पहले केस 1 अच्छे से समझ लीजिए। ये वाला चीज कॉपी करिए और लिखिए स्टेप 1। ये वाला का स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ इनकमिंग पार्टनर बाय दी ओल्ड पार्टनर्स का स्टेप 1 क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? टेक आउट दी एडजस्टेड कैपिटल, टेक आउट दी एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल मतलब समझते हैं? सीडी, हाँ सीडी, करेक्ट। कैलकुलेट दी एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स after all adjustments. And add them. This is the capital, लिखिए, this is the capital of the old partners. Step 2, after all adjustments के बाद and add them, full stop. This is the capital of the old partners. This is the capital of the old partners. अच्छा, एक तो ना जूम यूज़र है सर, जूम यूज़र को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना नाम में चेंज करें, नहीं तो हम मीटिंग से निकाल देंगे। बच्चा लोग क्या करता है, बोलता है हम तो ट्यूशन अटेंड नहीं कर रहे हैं तो हम फीस नहीं भरेंगे। तो हमको दिक्कत नहीं है, आप फीस मत भरिए, पर ट्यूशन से निकलना पड़ेगा आपको। या तो आप अपना नाम अनम्यूट करके बता दिए हमको, या आप ग्रुप से चले जाएं सर, या मीटिंग छोड़ दें, या नाम बदले। एक तो जूम यूज़र है, हम आपको बोल रहे हैं आज टू अनम्यूट भी बोल दे रहे हैं एक बार करने के लिए, शायद आपके दिमाग से निकल जाए। एक बार चेक करिए कौन है आप और हमको बताइए कौन है। ये तो जूम यूज़र है, देखिए मतलब आप रिस्पॉन्ड तब ठीक है, ठीक है। निहारिका कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने का, जब तक आप बता दें तो ठीक है। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल स्टेप 1 लिख दिए, स्टेप 2 लिखिए। स्टेप 2 लिखिए, कैलकुलेट द रिमेनिंग शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। कैलकुलेट द रिमेनिंग शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। निकालेंगे कैसे? लिखिए 1 माइनस शेयर ऑफ द इनकमिंग पार्टनर। जी, स्टेप 2 का पहला पार्ट है कैलकुलेट द रिमेनिंग शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। वो निकालेंगे कैसे? 1 माइनस शेयर ऑफ द इनकमिंग पार्टनर। 1/4 के लिए आया तो क्या करेंगे? 1 माइनस 1/4। 1/3 के लिए आया तो 1 माइनस 1/3। 1/5 के लिए आया तो 1 माइनस 1/5। 3/7 के लिए आया तो 1 माइनस 3/7। स्टेप 3, कैलकुलेट द शुड बी कैपिटल ऑफ द इंटायर फर्म। Calculate the should be capital of the entire firm। एक बार पहले लिखिए, उसके बाद हम समझा रहे हैं। हाँ, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी ब्रैकेट में एज पर स्टेप 1 डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी ब्रैकेट में एज पर स्टेप 1, जो स्टेप 1 से निकला, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग शेयर ऑफ द फर्म ब्रैकेट में एज पर स्टेप 2। रिमेनिंग शेयर ऑफ द फर्म जो निकाले नहीं स्टेप 2 में 1 माइनस 1/4 करके,
तो क्या होता है ना, कई बार समझ तो जाते हैं बच्चे पर भूल जाते हैं, 6 महीना बाद आपको नहीं याद रहेगा ये, तो फिर याद कैसे करेंगे, वापिस सम तो बनेगा नहीं। तो क्या करें, ये वाला नोट रेफर करिएगा कि अच्छा एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, 1 - 1/4 करेंगे, जो हम आपको सिखाए 6 लाख मेरा और अधिभा कैपिटल। डिवाइड क्या किए, जागृति आ रही थी 1/4 के लिए, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 3/4। अब अगर चाहे तो इसको और स्टेप करके आप बोले नहीं इसका रेसिप्रोकल हो जाता है इंटू 4/3। इतना तो आप समझते हैं ना कि डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन होगा तो वो फ्लिप हो जाएगा। ये क्या निकला, शुड बी कैपिटल एज पर स्टेप 3। स्टेप 4, कैलकुलेट द इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। कैलकुलेट द इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। दो तरीका है, पहला तरीका ए, शुड बी कैपिटल एज पर स्टेप 3, शुड बी कैपिटल एज पर स्टेप 3। कितना आया था, 24 लाख आया था ना, नहीं 8 लाख आया था, सॉरी 8 लाख, भाई लिखिएगा मत 8 लाख, तो नंबर नहीं हमारे पास। शुड बी कैपिटल एज पर स्टेप 3 इंटू शेयर ऑफ द इनकमिंग पार्टनर 1/4, तो भी 2 लाख आया। और एक और तरीका है, शुड बी कैपिटल एज पर स्टेप 3 माइनस कंबाइंड एक्चुअल कैपिटल एज पर स्टेप 1, 8 - 6, दोनों से 2 लाख, माइनस कंबाइंड एक्चुअल कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल एज पर स्टेप 1। कहाँ से बताइएगा, माइनस एडजस्टेड कैपिटल एज पर स्टेप 1। 83 और 84 का फोटो भेजिए। 83 एकदम छोटू सा सम है पर बनाएंगे अपने, पहले 83 छोटा सा टेस्ट कर रहे हैं, और 84 प्रॉपर सम है, उसके बाद टाइप 2। सॉरी नहीं, एक बार ले आएंगे क्या, भेजे? ऐसा क्या हंसी का बात है दीदी? नहीं, यथार्थ बताइए ना, 73 शायद, ओ सॉरी 83। अच्छा फोकस प्लीज़, 83 सब नंबर कर रहे हैं, ग्रुप में शेयर्ड है, तो आप रिकॉर्डिंग भी जब देखेंगे ना तो ये सब चीज़ इसीलिए मेंशन कर देते हैं ग्रुप में शेयर्ड है, कि बच्चा बता रहे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, सब नहीं मिल रहा है, कोई डीके गोल फॉलो करता है, तो ये ग्रेवाल का 83 कर रहे हैं। कौन, जे और ए? 3:2 में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सर ओल्ड रेशियो है ना। देख देखो स्टेप 1 करके दे दिया, बोला पहला सम है ना, कॉन्सेप्चुअली कर रहे हो तो जाओ तुमको स्टेप 1 दे देते हैं, हमको तो बनाना पड़ता है कैपिटल अकाउंट। इस सवाल में 83 में देखिए आपको स्टेप 1 दे दिया, सीडी दे दिया, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मतलब क्या, ब्रॉट डाउन की कैरिड डाउन? कैरिड डाउन। सारा एडजस्टमेंट के बाद का कैपिटल कितना है, 2,40,000, 1,80,000। ये सिर्फ यथार्थ टेस्ट रन है, ट्रायल रन है कि जो सीखे हैं वो राइट सीखे हैं कि नहीं, ये सब नहीं आएगा, ये सिर्फ आप जो सीखे हैं उससे राइट आंसर आएगा कि नहीं वो चेक करने के लिए। स्टेप 1 हमको करना होगा, अगला सवाल ही देखिएगा, पूरा कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रॉपर सम जैसा, पर अभी फिलहाल के लिए वो लोग स्टेप 1 आपको दे दिया है। फिर क्या बोल रहा है, बोला कितना कैपिटल लेके आएगा, आप निकालो तो सफिशिएंट लेके आएगा,
और आएगा कितने के लिए? स्टेप 2 करेंगे क्या पहले सर एक बार? 1 माइनस 1/5, इन दोनों को ऐड करिए, होता कितना है ये? 4,20,000। ये कितना प्रतिशत है? ये 80% है, 4/5 है। ये अगर 4/5 है तो टोटल कितना है? इंटू 1 इंटू 5/4। तो जागृति कर ली है, कितना आ रहा है? ये स्टेप 3 है। तो मैम इसका नाम क्या है? शुड बी कैपिटल। किस मेथड से करेंगे? दोनों से सेम आंसर ला के देंगे। 525 माइनस 420 भी करिए, एक ही बात है। कितना आता है? 1,05,000। या इंटू 1/5 करें तो भी 1,05,000। बोलिए कन्विंस्ड है? बुक के पीछे आंसर रहते हैं। जस्ट ये क्या ऐसा सब नहीं आता है नीरज? ये क्यों देता है? लोग बोलता है कि जो तुम सीखे हो वो सही भी सीखे हो कि अंधाधुन में कोई आके तुमको कुछ भी बोला तुम मान के चले गए। अब क्या करना होगा भैया? पूरा सम बनाना होगा, रीवैल्यूएशन, WCR, IFR। जो दक्ष बोला भैया अब दिखे ना, तो अगला सवाल ही है जिसमें WCR है। कुछ क्लेम आएगा, क्लेम कट के बटेगा, सब कुछ प्रॉपर सम के जैसे बनाना है। इसमें एडमिशन में क्या हुआ? एक चीज ऐड हो गया, लाइक इश्यू ऑफ शेयर्स अगर आप किए हैं, अलग से प्रो राटा सीखे, मतलब अलग से रिवैल्यूएशन सीखे, अलग से PFG सीखे, अलग से सैक रेशियो निकालना सीखे, अब मिला के एक सम बन रहा है। अलग से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखे, अब उसको सब में डाल रहे हैं। कोशिश करेंगे अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन 84। पहला क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन। बताइए मैम। नुकसान है, इंक्रीज्ड बाय 5,000। चुपचाप 2 PBD। आप लोग में से किसी को रिवैल्यूएशन नहीं आता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए थोड़ा। सबको आता है, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। अंग्रेजी देखिए, 240 से बढ़ाना है कि 240 पे लाना है? तो है कितना अभी? नहीं, कितना पे लाना है? 45,000 पे लाना है। अभी 20 पे है, 25,000 से बढ़ाना होगा। ठीक है मैम। बाय स्टॉक। हमको ना बहुत अच्छा लगा आंसर। इतना साल से पढ़ा रहे, कोई बच्चा आज तक ये बात नहीं बोला रिजर्व को लेकर। जो दक्ष बोला, जो बच जाएगा वही बटेगा। एक बार नोटिस करिए WCR कितने का है और क्लेम कितने का आया है। पहला सवाल ये, रिवैल्यूएशन के आगे हाथ फैलाने का जरूरत है कि आप सक्षम हैं? बस, बल्कि सक्षम छोड़िए भैया, 5,000 बच भी जाता है वो बांट देंगे। हाँ, क्लेम कितने का है? क्लेम 5 का है। 5 का किसी हाथ कट गया, वो आके 5,000 रुपया मांग रहा है। आप तैयारी कितने का किए थे? 15 का। तो 10,000 तो भी बचेगा। वो 10,000 कौन से अकाउंट में जाता है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो कैपिटल अकाउंट। इसका इंपैक्ट रिवैल्यूएशन पे नील है। अग्री करते हैं? चलिए फिर लिखें इधर, कितना लिखे बताएं? इधर की बैलेंस शीट में आएगा। रिवैल्यूएशन के आगे हाथ फैलाएंगे सिर्फ एक ही टाइम पे, यहाँ तो रिजर्व नहीं है, या कम पड़ जाए। जब आप तैयार थे तो आप एक नया नुकसान क्यों लिखेंगे? आप जो बोल रहे हैं वो जाएगा एक जगह, कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में क्लेम बैठेगा। फिर क्या होता है? दो इफेक्ट है ना, WCR गिर रहा है, एक WCR कटा, एक लायबिलिटी बना। ये कहाँ जाएगा? मतलब हम पूछे रिवैल्यूएशन रिलेटेड और कुछ बचा है क्या? पक्का? टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। PSR है इनका कुछ? 3:2। क्या नाम है इनके? क्या एस है पूरा? सोहेल एंड साहिल।
3:2 में बांटे तो क्या 18-12? हमको बोलना अक्षर, नहीं बोलेगा, कोई पूछ नहीं रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अदीबा बताइएगा कौन कौन है? फिर और तीसरा कौन है? अच्छा, उनका भी कैपिटल होता है क्या बैलेंस में? नए वाले का सोचकर आंसर करिए। समय का कैसे बैलेंस हो सकता है यार? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सोहेल का कितना है? और दूसरे का? बैलेंस शीट में रिजर्व, अच्छा बाय बैंक तो खोजना है, पर पीएफजी दे दिया है तो हम यहाँ पे ना बाय बैंक लिख कर खाली छोड़ दे रहे हैं, ये निकालना होगा। यही तो सम है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टू फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ द इनकमिंग पार्टनर। अच्छा, बाय बैंक पीएफजी लेकर आया है कि नहीं लेकर आया है? 25,000 इन कैश। कोई न्यू पीएसआर, कोई सैक रेशियो कि ओल्ड सैक ही मानना पड़ेगा? 3:2, 15 और 10। एक तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था मैम, सॉरी 18 और 12। बैलेंस शीट में WCR तो बचा है 10 का, और कोई रिजर्व है क्या? पीएल, जनरल, तो बांट दे एकदम सर, दो अलग अलग अकाउंट्स है ना। बाई जनरल रिजर्व कितना? 35,000 को 3:2 में बांटें तो कितना आता है? और 14, 21 और 14,000। WCR पूरा बटेगा कि जो दक्ष बोला भैया जो बच गया वो बटेगा? 15 में से 5 तो भाई बाहर वाले ले गए, तो मालिकों के लिए कितना बचा है? 10 को 6-4 में बांट देते हैं, 3:2। चेक करिए बैलेंस शीट में कोई गुडविल, कोई पीएल डेबिट, कोई लॉस, तो डेबिट में कुछ नहीं आया मतलब। तो स्टेप 1 सर, स्टेप 1 तो सीडी लिख भी दो ना, चेंज तो इनका होगा नहीं, सोहेल और साहिल तो सेम ही रहेंगे। तो एक काम करो, नक्की करो यार, टू बैलेंस कैरिड डाउन। सोहेल का कितना आ रहा है? 25 + 15 40, 58, 58 + 6 is 64, 64 + 21 is 85, 85,000 इज सोहेल का। 60 है क्या? श्योर है? अब चलिए स्टेप 1 बताएंगे इशिका जी। देखना पड़ेगा, फायदा ही क्या हुआ फिर पढ़ के। कितना कितना? 85 + 60 का नाम क्या है? ऑफ दी ओल्ड पार्टनर्स। 145 लग रहा है ये। मैम नया वाला हीरो कितने के लिए आया था? वो कितना होता है फ्रैक्शन में? 1/4 होता है। तुम्हारा बचपन का मैथ टीचर का नंबर हमको देना, ठीक है? हमको बात है उनसे। 1/5, 20% 1/5 होता है।